हे एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो यार नीट में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और अब बोर्ड्स के लिए भी बढ़िया से सीरीज शुरू हो चुकी है। फिजिक्स में मैं आपको डेरिवेशंस कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। तो आज जो चैप्टर है बच्चों अपना वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अगली क्लास में करेंगे, कल करेंगे। आज हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के डेरिवेशंस कर रहे हैं। पहला डेरिवेशन जो रिक्वायर्ड है वो है कूलॉम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। दूसरा है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तीसरा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये वही गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। देन यू हैव डाइपोल, डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सियल लाइन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, शेल यानी कि आपका स्फीयर एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसमें आपका रिंग नहीं है बेटा सिलेबस में, है ना। कई जगह आपको वो रिंग वाला भी करा देते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, और x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है, वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है बेटा वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। इसमें हमें यह प्रूफ करना होता है कि अगर अपने पास दो चार्जेस हैं, है ना, अगर अपने पास जो है दो चार्जेस हैं, यहां पे एक चार्ज है मान लो Q1 और यहां पे मान लो एक चार्ज है बेटा Q2, है ना। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है आपका Q2। Q2 को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, है ना। यहां पे मान लो दूसरा आपका चार्ज है बेटा Q2। तो जो फोर्स लगाएगा 1 2 पे और जो फोर्स लगाएगा 2 1 पे, वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। यानी कि F12 वेक्टर बराबर नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर, ठीक है। यानी कि इसने इस पे जितना भी फोर्स लगाया, मान लो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे Q2, तो इसने इस पे जो फोर्स लगाया, इसने इस पे जो फोर्स लगाया, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। ये हमको प्रूफ करना होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो इसके डेरिवेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि हम लिखेंगे कि चार्जेस आर Q1 एंड Q2, है ना, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, लेट्स से, है ना, PV क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज R1, सिमिलरली PV ऑफ Q2 इज R2, ठीक है। अब यहां पे देखो डायग्राम में दिखा दो R1 और R2 क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आपका R1 और ये वाला हो गया आपका R2, ओके बेटा। R1 और R2 दीज आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स, है ना। नाउ लेट्स से आई एम कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। तो जो फोर्स का जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, देखो फोर्स का जनरल फॉर्मूला है बेटा Q1 Q2, है ना, इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, है ना। ये फॉर्मूला है बच्चों कूलॉम्स लॉ का, ठीक है। Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो मैं निकालना चाहता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 2, है ना, 1 2 निकालना चाहता हूं मैं। तो देखो मैं 1 2 कैसे निकालूंगा, 1 2 में ऐसे निकालूंगा बेटा, यहां पे लिख लेता हूं मैं, F12 में कैसे निकालूंगा। अगर फोर्स निकालना है 1 पे, है ना बेटा, तो आपका पोजीशन वेक्टर आएगा ऐसे 1 के ऊपर, इसको बोलेंगे हम लोग R वेक्टर, 1 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, R वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फोर्स कितना आएगा, ये आएगा K Q1 Q2,
Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है। R वेक्टर हो जाएगा बच्चों R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड ले लो, इसका क्यूब कर दो, मॉड ले लो और इसका क्यूब कर दो, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका F12, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है F21, साइड में लिख रहा हूं मैं यहां पे, है ना, मेरे को निकालना बेटा F21, तो पता है ये R1 माइनस R2 की जगह क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा, क्योंकि ये था R12, है ना, 1 बिकॉज ऑफ 2। अब जब आप 21 लिखेंगे तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा R21। तो यहां पे आप लिखेंगे बेटा KQ1 Q2, है ना, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई ये वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब दोनों में क्या फर्क है, इसमें 1 माइनस 2 है, उसमें 2 माइनस 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों में बस एक नेगेटिव का फर्क है, बाकी सब सेम है। यस, तो हेंस प्रूव्ड कि भाई F12 बराबर F21 होगा, है ना, F12 बराबर आपका F21 होगा, ठीक है। चलिए पहला डेरिवेशन अपना हो गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। देखिए दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉसेस थ्योरम क्या होता है। गॉसेस थ्योरम अगर आपको लिखना पड़े तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, है ना, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि द इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर बराबर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है, जितना भी चार्ज अंदर है, उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, सो दैट विल गिव यू द गॉस लॉ, ठीक है ना। एनक्लोज्ड का मतलब हुआ बेटा Q1 एंड Q2, Q3 को नहीं लेना है ना। एनक्लोज्ड मतलब जो सरफेस के अंदर होगा वो वाला लेना है, बाहर वाला अपने को नहीं लेना है। ये गॉस थ्योरम होता है, ठीक है ना। इसको अपन फ्लक्स बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा फ्लक्स फाई, है ना बच्चों, फ्लक्स फाई। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो E dA cos थीटा, ठीक है ना, E इंटू dA cos थीटा। ओके, आइए अब इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। और पहला एप्लीकेशन है बच्चों इसका फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, इनफाइनाइट वायर, इसका डेरिवेशन देखो, यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। ये आपका इनफाइनाइट वायर हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट वायर हो गया। इनफाइनाइट वायर पे जो लैम्डा है वो है लैम्डा कूलॉम पर मीटर। यहां पे साइड में लिख दो, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए इससे r दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमें क्या निकालनी है बेटा, r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r दूरी पे ही एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं, ऐसे एक सिमेट्रिक सिलेंडर बना लेते हैं। इस सिलेंडर को बोला जाता है बेटा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब हमें एक चीज ऑलरेडी पता होती है कि इनफाइनाइट रॉड की वजह से बेटा, इनफाइनाइट रॉड की वजह से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, यूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, है ना, परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये रॉड है आपका, इसके परपेंडिकुलर, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा कि इसमें दो टाइप के सरफेसेस पाए जाएंगे। एक ये वाला हो गया, ये देखो टॉप
फ्लैट सरफेस बोलेंगे, है ना। ये बॉटम का फ्लैट सरफेस हो गया बेटा, ये बॉटम का फ्लैट सरफेस हो गया। और ये साइड में आप देखेंगे पूरा ये कर्व्ड सरफेस है ना, दिस इज द कर्व्ड सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मान लो इसका लेंथ एल ले लो आप, है ना, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एल बराबर लेंथ ऑफ द सिलेंडर, आर यानी कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बेटा जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए वो होना चाहिए क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स फ्लैट सरफेस का अलग निकलेगा, कर्व्ड का अलग निकलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं फ्लक्स फॉर फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स फॉर कर्व्ड सरफेस बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना जी सर। अब देखो बेटा फ्लैट सरफेस की कहानी सुनो। एरिया वेक्टर अगर आप देखोगे किसी भी सरफेस का तो वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल यू कैन से। तो इसका जो एरिया वेक्टर है मैं व्हाइट कलर से बना लेता हूं, इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर वो ऊपर की तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल। इसका एरिया वेक्टर बेटा ऐसे नीचे की तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल। इसका एरिया वेक्टर ऐसे देखो इधर है, ये है इसका एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर बेटा देखो ऐसे है ना, ये है इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर जाता हुआ नॉर्मल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो बेटा देखो कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में फॉर द फ्लैट सरफेस। ये जो फ्लैट सरफेस है, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री एंगल है। तो जब आप फ्लक्स निकालोगे ई डी ए कॉस थीटा, यहां पे 90 डालोगे तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि दोनों फ्लैट सरफेस का फ्लक्स आएगा जीरो। 90 डिग्री एंगल है ना, जब भी 90 डिग्री एंगल होगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फ्लक्स आएगा जीरो, ठीक है। अच्छा कर्व्ड का देखो, कर्व्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है, यानी कि एंगल इज 0 डिग्री, एंगल इज 0 डिग्री। तो जब आप 0 डिग्री डालेंगे यहां पे तो cos 0 1 होता है बेटा, तो EA आएगा, EA है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो कर्व्ड के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कर्व्ड सरफेस का एरिया। अगर कोई सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको पहले आप करेंगे 2 पाई आर, फिर एल से मल्टीप्लाई, है ना, 2 पाई आर इंटू एल। तो आप लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एल बराबर, अच्छा क्यू एनक्लोज्ड कैसे निकलेगा सर, लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई करके। लैम्डा क्या है, कूलॉम पर मीटर है, पर मीटर इतना चार्ज है ना, तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो आप लिखेंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। अब देखो एल और एल आपका कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको एक चीज और भी लिख सकते हो आप, देखो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लैम्डा अपॉन, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। अब देखो बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो ये आ जाएगा आपका 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, है ना, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। हो गया, लिख लिया, चलो लिख लो फटाफट से, कुछ नहीं करना है, सही तरीके से डायग्राम बनाइए, फ्लैट का निकालिए, कर्व्ड का निकालिए, बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, ठीक है ना। आगे क्या था, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अच्छा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अच्छा ये देखो, ये हो गया आपका इनफाइनाइट वायर, है ना, ये हो गया आपका इनफाइनाइट वायर। दूसरा एप्लीकेशन है बेटा गॉस लॉ का, शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनता है, इनफाइनाइट शीट कैसे बनाएंगे आप देखिए, मैं आपको बना के बताता हूं, यहां से ऐसे, ठीक है, ये शीट है जो इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा, है ना, दिस इज अ शीट।
अब शीट पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ना, कुछ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा जैसे रॉड के लिए आपने लैम्डा डिफाइन किया था, लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे ही शीट के लिए आप डिफाइन करते हैं बेटा सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलॉम्ब पर मीटर था लैम्डा, ये होता है कूलॉम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, अब देखना बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप देखो, अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। जो गॉसियन सरफेस बनता है बेटा वो कुछ कुछ ऐसा सा बनता है, ये देखो एक सिलेंडर ही बनता है बट ऐसा, यहां से पास होता हुआ, ठीक है ना, यहां से पास होता हुआ ऐसा, ठीक है बेटा, ऐसा। समझ गए? एक ट्यूब सी है जो यहां से लेके यहां तक ऐसे जा रही है, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो अपन ए ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपन बेटा ए ले लेते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता होना चाहिए किधर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा ऐसे, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वाली, ठीक है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे कि भाई जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लैट सरफेस का फ्लक्स प्लस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। फ्लैट का निकालेंगे और कर्व्ड का निकालेंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखना फ्लैट में और कर्व्ड में क्या कहानी है। पहले कर्व्ड देखो आप, कर्व्ड यानी कि ये वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस बेटा, एरिया कैसे होगा इसका, इसका एरिया परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे होगा बेटा एरिया। कर्व्ड के लिए एरिया ऐसे होगा, है ना, नीचे वाले के लिए ऐसे होगा कर्व्ड के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इधर है। कितना एंगल बन रहा है कर्व्ड के लिए, थीटा कितना बन रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा बन रहा है बेटा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। इसमें कर्व्ड का फ्लक्स जीरो हो जाता है, 90 डिग्री एरिया है ना, तो ई ए कॉस 90 जीरो, ठीक है बेटा। अच्छा, अब निकालते हैं फ्लैट का। फ्लैट में देखो ये ई हो गया, ये एरिया हो गया, ये भी देखो ई हो गया, ये एरिया हो गया, 0 डिग्री एंगल है ना, इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहां का फ्लक्स ई ए, यहां का भी फ्लक्स ई ए, कितना फ्लक्स 2EA, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा आपका फ्लैट का 2EA प्लस 0। क्यू एनक्लोज कैसे निकालेंगे बेटा, सिग्मा इंटू एरिया। भाई लैम्डा होता था तो लैम्डा इंटू लेंथ करते थे, सिग्मा है तो सिग्मा इंटू एरिया करेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ए ने ए को मारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। ओके बेटा, नोट डाउन करो इसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब है बच्चों डाइपोल, है ना, डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन पे और डाइपोल एक्सियल लाइन पे। पहले हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल इन द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है ना, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। देखो कैसे होता है, समझो। तो सबसे पहले तो आपको एक डाइपोल बनाना पड़ेगा बेटा। डाइपोल क्या होता है, एक उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और एक उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो आप ऐसा बनाएंगे इसको, आप लिखेंगे कि भाई मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और मान लो यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी ली जाती है बेटा
2a दूरी ली जाती है ना। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये एक्सिस हो जाएगा, है ना, डाइपोल का एक्सिस हो जाएगा। ये दोनों आपके चार्जेस हो गए। तो अगर सेंटर पॉइंट पकड़ा जाए दोनों डाइपोल्स के, दोनों चार्जेस के बीच का, तो यहां से r दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हम निकालना चाहते हैं। इन दोनों के सेंटर से, यहां से, है ना, यहां से सेंटर से r दूरी ले ली मैंने, वहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना कि यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक हो जाएगा a, और यहां से यहां तक भी हो जाएगा a, होगा ना। 2a को आधा आधा डिवाइड कर दो। एक चीज हमेशा याद रखना, a जो होता है वो काफी छोटा होता है r से, है ना। डाइपोल के अंदर जो दो चार्जेस होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इमेजिन करो ना, H2O कितने पास पास होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसलिए a बहुत छोटा होता है r से, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए डेरिवेशन करते हैं। ये तो सिंपल डायग्राम मैंने बना दिया, है ना। अब आइए डेरिवेशन करते हैं। कैसे होता है डेरिवेशन, देखिए। यहां पे आपने ले लिया बेटा माइनस क्यू, यहां पे आपने ले लिया बच्चों प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू। ठीक है जी सर। उसके बाद आप कहते हैं कि इनके बीच की दूरी है 2a, और ये सेंटर हो गया यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a, और यहीं से सेंटर से r दूरी पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखना, अगर मैं इस वाले चार्ज का दूरी निकालूं यहां से, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना आएगा। देखो, यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक a है, तो r में से a घटा दो, ये आ जाएगा आपका r माइनस a। दूरी ऑफ प्लस q फ्रॉम पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना आएगा, r माइनस a। सिमिलरली अगर इस वाले चार्ज से निकाला जाए बेटा, तो देखो यहां से यहां तक r है ना, और ये आपका a है, तो यहां से पूरा ये दूरी हो जाएगा बेटा r प्लस a, होगा ना, r प्लस a, सही है। तो यानी कि q की दूरी यहां से है r माइनस a, और माइनस q की दूरी यहां से है r प्लस a। तो अगर मैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं ड्यू टू q, तो कैसे आएगा, देखो q पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, इधर, अवे, है ना। तो डायरेक्शन हो गई बेटा, ये डायरेक्शन हो गई बेटा राइट की तरफ, और आंसर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, r माइनस a का स्क्वायर, डायरेक्शन राइट की तरफ, है ना। सिमिलरली मैं निकालता हूं E ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका डायरेक्शन आएगा इधर। ये देखो माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, बेटा, है ना, यानी कि डायरेक्शन होगा इधर, और वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर प्लस ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू बेटा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बताओ नेट कैसे निकालोगे, दोनों को घटाओगे कि जोड़ोगे, ऑब्वियसली घटाओगे, है ना, माइनस करोगे। तो जब आप ई नेट निकालोगे ना बेटा, तो आप दिस माइनस दिस करोगे, है ना। तो के क्यू बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखना क्या क्या मिलता है ना, बस इसको सॉल्व करना बाकी है। देखो इसके बाद मैं आगे लिख रहा हूं, यहां पे आप लोग एक के नीचे एक स्टेप लिखते जाइएगा। मैं बोर्ड में जगह कम है, मेरा बोर्ड ऐसे है ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसके नीचे लिखिएगा। अच्छा, अब देखिए बेटा, इन दोनों का एलसीएम यानी कि मल्टीप्लाई कर दो दोनों को बेसिकली, है ना। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो
आर प्लस ए आर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चमका? देखो ये होल स्क्वायर तो है ही, उसको तो अलग कर दो, ये होल स्क्वायर तो है ही। अंदर क्या है, आर माइनस ए आर प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इससे इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पे बचेगा बेटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, सही है ना। अरे भाई इसको इससे डिवाइड नहीं करोगे, चलो तुम ऐसा कर लो, दिस इंटू दिस कर लो, फिर जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये ऊपर आ गया, माइनस दिस इंटू दिस कर लो, है ना। फिर इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो यहां पे आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा अब मैं उसके बाद का स्टेप यहां पे लिख रहा हूं, देखो, है ना। देखो अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है। आर प्लस ए का होल स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे बेटा तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। फिर माइनस करके अगेन उसको भी स्क्वायर करो आप, है ना। आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बनेगा ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, तो ये माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2r a, है ना। एंड आपका डिवाइडेड बाई में ये रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल मैथ्स है क्या, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है सर, है ना, बस ओपन कर दिया है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर भी कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया 4ra और नीचे बच गया बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, हमने पहले ही बोला था कि a बहुत छोटा है r से। अगर a बहुत छोटा है बेटा r से ना, तो a स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, है ना। तो a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि r की पावर 4, r की पावर में 4, है ना। तो 4ra डिवाइडेड बाई r की पावर 4, के क्यू तो चल ही रहा है ना, ये के क्यू तो साथ साथ में बाहर चल ही रहा है, ठीक है ना। ये के क्यू तो बाहर चल ही रहा है बेटा। तो के क्यू 4ra अपॉन आर की पावर 4, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अभी तक अपने को क्या मिल गया, ई नेट के क्यू 4ra अपॉन आर की पावर में 4, है ना। अच्छा अब तुम एक काम और भी कर सकते हो, इस r को यहां से उड़ा दो, तो ये बनेगा के क्यू इंटू 4a डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। अब जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है p वेक्टर, वो होता है बेटा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस। कितना लेंथ है यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे आ गया आपका 2a इंटू क्यू, है ना। यहाँ पे देखो 4qa है तो ये 2p बन जाएगा, तो ये बनेगा 2kp अपॉन आर क्यूब। ये है बेटा आपका ई नेट। अरे भाई p है 2qa, यहां लिखा है 4qa, तो ये 2p के बराबर है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। चलो लिख लो फटाफट से।
ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है ना, और वो है, ये था क्या, डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विटोरियल लाइन, है ना, इक्विटोरियल लाइन। देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, इसका डायग्राम बनेगा बेटा, यहां पे माइनस क्यू, थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको ना, जगह चाहिए होगी। यहां पे माइनस क्यू, यहां पे आपका प्लस क्यू, ठीक है। ये आपका इन दोनों के बीच की दूरी हो गई विच इज 2a। सेंटर पॉइंट ले लो, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। इससे आप थोड़ा ऊपर चले जाओ, r दूरी ले लो, और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करा दो, q को इससे और माइनस क्यू को, मतलब प्लस क्यू को इससे, है ना बेटा, ठीक है। तो मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना बेटा। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा पहले तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं, है ना। यहां से यहां तक कितना होगा, a, ये वाला आपका a हो जाएगा। यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी आपका a हो जाएगा, है ना, a और a हो जाएगा ये, ठीक है। सोचो अगर ये आपका r है, ये a है, तो ये डायगोनल कितना, डायगोनल होगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, सेम उस डायगोनल के साथ भी होगा बेटा, है ना, इस वाले डायगोनल के साथ भी सेम चीज होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके। ये भी डायगोनल आपका होगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लिख दिया हमने डायगोनल की वैल्यू, है ना। अब आप देखेंगे कि ये माइनस क्यू यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा अपने तरफ, ऐसे, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं मैं, ऐसे, यूं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, होता है ना, अपनी तरफ खींचता है माइनस चार्ज। और ये प्लस क्यू क्या करेगा बेटा, दूर ढकेलेगा ऐसे, तो ये हो गया E ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, E ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, E ड्यू टू प्लस क्यू। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे बेटा, अगर आप E ड्यू टू प्लस क्यू निकालते हैं तो आंसर आएगा k q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस हो गया उसका स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर माइनस क्यू का भी निकालोगे तो यही आएगा, क्योंकि दूरी तो उतना ही है ना, डायरेक्शन अलग है बस, है ना। प्लस क्यू की वजह से इधर आ रहा है, माइनस क्यू की वजह से इधर आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा। तो एक सिंपल सा, अगर आप वेक्टर जानते हैं तो आप कहेंगे कि यार ये भी E है, ये भी E है, एंगल थीटा है दोनों के बीच में, है ना, थीटा है। तो पता है इसके ना कॉस कंपोनेंट्स जुड़ेंगे, देखिए इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा E कॉस थीटा, इसका ये देखो E कॉस थीटा, साइन वाला ऊपर, है ना, जहां थीटा होता है उधर कॉस, ठीक है, साइन वाला ऊपर आएगा। इसका भी देखो साइन वाला नीचे आएगा, कॉस वाला इधर आएगा, तो कॉस वाले जुड़ के डबल हो जाएंगे, 2E कॉस थीटा, और साइन वाले जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो E साइन थीटा ऊपर और आपका E साइन थीटा नीचे, इस E का साइन कंपोनेंट ऊपर, इस E का साइन कंपोनेंट नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, कॉस वाले जुड़ गए। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं बच्चे, तो आएगा 2E कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा।
अब अपना लगभग लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस थीटा निकालना है। देखो थीटा मान लो ये है ना, ये तो है थीटा, ये देखो थीटा, तो ये भी होगा आपका थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया आपका ए, है ना, ए, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा? ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इतना आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो बस अब देखो सब चीजों को सब्सटीट्यूट करो, तो ई नेट बराबर 2 टाइम्स ई कितना है, ये रहा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, वो रहा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट मतलब पावर में है 1/2, यहां पे पावर में है 1, दोनों जुड़ेंगे 3/2 बन जाएंगे। ठीक है, तो ई आएगा आपका 2 टाइम्स के टाइम्स 2QA अपॉन ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में आपका 3/2, है ना। अब देखना बेटा, ये 2 हो गया, ये k हो गया और ये p हो गया, है ना, 2QA, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, 2QA क्या हो जाएगा? p। भाई p क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, 2A इज द डिस्टेंस, है ना, तो 2QA हो गया आपका p, तो ये बन गया KP अपॉन, देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर, किसको नेग्लेक्ट करना है? a बहुत छोटा है r से, तो a स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, तो बचेगा क्या? आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो जब आप करोगे आर स्क्वायर की पावर में 3/2 तो 2 कैंसिल, नीचे बनेगा r क्यूब, विच इज योर आंसर, KP अपॉन r क्यूब। ये था इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक क्या था बच्चों? लास्ट टॉपिक होगा अपना ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल एट वेरियस पॉइंट्स, है ना। देखो स्फेरिकल शेल, बेसिकली स्फीयर की बात कर रहा है वो, है ना। स्फीयर में भी बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हॉलो कंडक्टिंग, है ना, एक होता है आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और एक होता है आपका सॉलिड कंडक्टिंग। ये तीनों में ही चार्ज सरफेस पे होता है, ठीक है ना, चार्ज सरफेस पे होता है। और एक होता है बेटा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसमें जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक सेकेंड ना, पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऐसे, ठीक है बेटा, पूरी की पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कुछ ऐसे, यूं, ठीक है। तो हम लोग पहले इस वाले केस का इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे, फिर इसका सीखेंगे, ठीक है ना बेटा। चलो, वैसे तो शेल का लिखा है, बट ठीक है, हम लोग दोनों ही कर लेंगे, है ना। आ जाओ, दोनों ही कर लेते हैं। स्फीयर, है ना, ठीक है। हाँ, देखो देखो, चार्ज है ओनली सरफेस पे, है ना बेटा। तो अगर एक पॉइंट ले लें अंदर की तरफ A, एक पॉइंट ले लें बाहर की तरफ B, है ना, तो अगर मैं निकालना चाहता हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इनसाइड पॉइंट, तो
तो ए पे एक गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा, ये गॉसियन सरफेस है, जीएस गॉसियन सरफेस आर रेडियस का, ठीक है। उस गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग लिखेंगे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटीग्रल E डॉट डी ए, है ना, ये तो होता है गॉस लॉ, इंटीग्रल E डॉट डी ए। तो आप देखो ए के अंदर कितना चार्ज है, जीरो, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो भाई बाहर है ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज थोड़ी हो, तो बाहर है। तो मैं लिखूंगा पूरा चार्ज ही जीरो हो गया, पूरा लेफ्ट हैंड साइड ही जीरो हो गया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है बेटा जीरो, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बच्चे जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं बी की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो अगर आप बी पे निकालना चाहते हो तो आपका गॉसियन सरफेस भी बी से गुजरेगा, ये देखो ये बन गया गॉसियन सरफेस और ये दूरी हो गई आपकी आर, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस आर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, है ना, ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है इनटू एरिया कितना हो जाएगा बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो एंगल जीरो है, cos 0 1 हो गया। एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, स्फीयर का एरिया होता है बेटे 4 पाई आर स्क्वायर, एंड बराबर क्यू एनक्लोज्ड, पूरा का पूरा चार्ज है बेटा, देखो अगर ये चार्ज क्यू है तो गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो है सारा का सारा चार्ज, तो क्यू एनक्लोज्ड हो गया कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आपको मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K, तो ये बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी होता है बेटा, ग्राफ जो है शुरू में पूरा जीरो रहता है, ये देखो जीरो है ना, तो पहले ये ग्राफ ऐसे जीरो मिलेगा आपको, उसके बाद में ये ऐसे डिक्रीजिंग होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। अगर ये क्वेश्चन आया और आप ग्राफ के साथ आंसर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। हो गया, तो ये था बेटा शेल के लिए, है ना, हॉलो वाले के लिए। अब आ जाते हैं बेटा सॉलिड पे, ठीक है ना, अब आ जाते हैं बच्चे अपन सॉलिड पे। सॉलिड में क्या था, सॉलिड में चार्ज ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था बेटा, ऐसे, है ना, सब तरफ, ठीक है ना, और चार्ज की वैल्यू थी बच्चे Q। तो जब आप इसमें बाहर का पॉइंट लोगे B, तो सेम एज बिफोर आएगा आंसर, क्योंकि B से होता हुआ गॉसियन सरफेस ये बनेगा, उसके अंदर सारा का सारा चार्ज आ जाएगा, है ना। तो B के लिए सेम एज बिफोर, और आंसर आएगा EB बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो आपने किया ना यहाँ पे, बस सेम चीज करनी है ना, ये B का गॉसियन सरफेस, उसके अंदर सारा का सारा चार्ज। लेकिन A के लिए थोड़ा सा अब अलग हो जाएगा सीन, देखो A के लिए क्या होगा, है ना, A आप ले लो बेटा अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये आपने बनाया एक गॉसियन सरफेस R दूरी पे, है ना, R दूरी पे। अब देखो पिछली बार क्या हुआ था ना, A के अंदर चार्ज जीरो था, बट अब देखो A के अंदर थोड़ा चार्ज है, A के अंदर थोड़ा चार्ज है, तो A के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो निकालना पड़ेगा। तो अब आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये R रेडियस का स्फीयर बन गया, तो E इंटू A बराबर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बस Q एनक्लोज्ड निकालना आप यहां पे सीख लो। Q एनक्लोज्ड कैसे निकालते हैं, देखो मान लो ये बड़ा स्फीयर है, इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक, इस पे एवरीवेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है बेटा। अच्छा, मेरे को क्या निकालना है, एक पॉइंट A है यहां पे, इसके अंदर कितना एनक्लोज्ड चार्ज है वो निकालना है। तो हम बोलते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है बेटा रो, वो सेम रहती है, रो जो है बेटा वो सेम रहती है, ठीक है। रो का फॉर्मूला होता है Q अपॉन वॉल्यूम, तो ये आपका सेम रहेगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो देखो हम बोलेंगे बड़ा चार्ज है Q और बड़ा वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, बराबर छोटा चार्ज है बेटा Q एनक्लोज्ड, छोटे वाले का चार्ज है Q एनक्लोज्ड
अपॉन उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, क्यू बाई वॉल्यूम मैंने इक्वेट कर दिया, है ना, क्यू बाई वॉल्यूम इक्वेट कर दिया बड़े वाले के लिए और छोटे वाले के लिए। तो बेटा देखो क्यू एनक्लोज्ड यानी कि ये वाला कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, उसको यहां पे डालो, ठीक है। तो E4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आया था बेटा, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, है ना। आर स्क्वायर ने आर क्यूब को मार दिया, ठीक है, यहां पे एक आर बच जाएगा। ओके बेटा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है बेटा, क्यू आर अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट भी है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, के, तो आंसर आएगा के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आंसर है। लीनियर वेरिएशन आता है, लीनियर वेरिएशन आता है, ठीक है। तो अंदर की तरफ ऐसे लीनियर होता है, बाहर ऐसे होता है, बाहर का सेम है एज बिफोर, देखो बाहर का सेम है, ऐसा ऐसा, अंदर इसमें जीरो था शेल में, लेकिन यहां पे लीनियर है, ठीक है ना। तो ये था आपका सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग टू बी ऑनेस्ट, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग टू बी ऑनेस्ट। देखो ये भी सॉलिड कंडक्टर है बट चार्ज बाहर होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी भी नहीं रहता बेटा, है ना, आपने पढ़ा होगा ये सब, चार्ज एक्चुअली एक दूसरे को रिपेल करके बाहर भेज देते हैं, ठीक है ना, कंडक्टर में। नॉन कंडक्टर में अंदर रह सकता है चार्ज, क्योंकि कंडक्टिंग नहीं है, चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, तो अंदर के अंदर ही रहेंगे, है ना। तो ये दो केसेस हो गए अपना, ये पहला केस हो गया और ये दूसरा केस हो गया, और यहां पे अपना ये चैप्टर का डेरिवेशन जो है बच्चा वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और कुछ बातें मुझे आपको थोड़ी सी बतानी है, बस मुझे आप 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड बेटा। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है ना, और टेलीग्राम का मैं आपको अभी लिंक वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। आज बेटा एक गिव अवे भी होने वाला है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो सरप्राइज, ठीक है। आप मुझे बस 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, आई विल शो यू व्हाट इज द सरप्राइज। कुछ बड़ा गिव अवे कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, है ना। हाँ जी, आ गया, ये देखो गिव अवे क्या है। क्या है देखो गिव अवे, ज्ञान उत्सव, ठीक है। आपको मिलेगा बेटा नीट PYQ, CBSE PYQ, मॉक टेस्ट एंड मच मोर। ग्रैब नाउ फॉर फ्री, ठीक है ना। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा बेटा, और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ठीक है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है बेटा, अभी आपको ये सब फ्री में मिल रहा है ना। तो बहुत बड़ा गिव अवे कर रहा है वेदांतु, जरूर इन चीजों को आप डाउनलोड करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, वेदांतु नीट टॉपर्स, है ना।
t.me/वेदांतु नीट टॉपर्स ज्वाइन कर लेना बेटा इसको पक्का से, ठीक है। यहाँ पे वीकली स्केड्यूल मिल जाता है, डेली नोट्स मिल जाता है, डेली क्विजेस, वीकली टेस्ट, वीकली लाइव सेशन और विजेता सीरीज भी चल रही है यहाँ पे, है ना। टेलीग्राम क्विज भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और वीकली टेस्ट का सिलेबस, है ना, वीकली टेस्ट हम लोग ले रहे हैं बेटा हर संडे को, है ना। और इस बार वो 3 बजे से 6 बजे तक है नीट 2024 के लिए, ठीक है। एंड वी विल लेट यू नो द सिलेबस वेरी सून, ओके। चलो तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और भी अगर आपको डेरिवेशन चाहिए और भी चैप्टर्स के तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके, और ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, है ना। चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।